जब आग लगाने की बात होती है कि असम जलेगा, पूर्वोत्तर जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, तो क्या ये सिर्फ ये कहना है कि हम नाक में दम करेंगे या ये धमकी है? सुप्रिया श्रीनेत, मुझे लगता है शब्दों का चयन बिल्कुल गलत था। मुझे लगता है कि जब इतनी सेंसिटिव हालात हो तो शब्द बड़े मर्यादित और संयमित रहने चाहिए। इस तरह के बड़बोलेपन, इस तरह के शब्द बीजेपी को छोड़ दीजिए, वही इस पर उनको मारंगत हासिल है। मुझे आपत्ति है इन शब्दों से। मुझे नहीं लगता आग लगा देंगे या अराजकता जैसे शब्दों का प्रयोग एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब बहुत सेंसिटिव माहौल है, जब बहुत टेंशन हाई है, ऐसे बिल्कुल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं 2 मिनट के लिए डिबेट को वापस उस जगहों पर ले जाना चाहती हूं जहां से ये डिबेट शुरू हुआ था। इस डिबेट का मर्म क्या है? हम लोग 9 अगस्त से लगातार डिबेट ये क्यों कर रहे हैं? आज 29 तारीख हो गई, 20 दिन तक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हों। लेकिन क्या पिछले 20 दिनों में आपको आइडिया है इस देश में कितनी महिलाओं का बलात्कार और रेप हुआ है? जघन्य रेप की बात कर रही हूं और वो संख्या 65 के आसपास की है। ये देश आधी आबादी का है कि नहीं है? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्यों नहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी सिर्फ उटअव्वल करती है इस बात पर कि आपसे बेहतर राज्य हम बनाकर दिखाएंगे? उस पर कोई चर्चा नहीं है। सेलेक्टिव एमनीजिया की बात होती है। मैं तो कहती हूं कि जो महिला बाल विकास मंत्री कौन है, उनका बयान कहां है, पता ही नहीं है। कोई शब्द नहीं बोलने उनको, ना कटनी पर बोलना है, ना बदलापुर पर बोलना है, ना यूपी पे बोलना है। मेरा अपना मानना है जब तक इस देश में रेप को तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कहा जाएगा, पद्मजा जोशी और सुप्रिया श्रीनेत तक माइनॉरिटी पैनल में चुपचाप बैठी रहेंगी। और सवाल यह होगा कि पिछले 20 दिन में जब देश इतना आक्रोशित था, जब प्राइम टाइम पर डिबेट हो रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, उसके बावजूद भी 65 महिलाओं का रेप क्यों हो रहा है? क्योंकि संरक्षण आरोपी को मिलता है, क्योंकि ब्रजभूषण बने रहेंगे लेकिन बेटियां पीटी जाएंगी, क्योंकि कुलदीप सेंगर को तब गिरफ्तार किया जाएगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कहेगा, क्योंकि चिन्मय आनंद के खिलाफ केस तब वापस लिया जा रहा है जब पूरा देश आक्रोशित है। क्या नजीर बना रहे हैं हम इस देश के लिए? क्या नजीर बना रहे हैं हम आधी आबादी के लिए? क्या एक गांव में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर सुरक्षित है? नहीं। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर सुरक्षित है? नहीं। नाबालिग बच्चियां सुरक्षित है? नहीं। जन्माष्टमी के मेले से लौटती हुई 18 साल की लड़की सुरक्षित है? नहीं। यह देश किसका है? क्या यह देश सिर्फ पुरुषों का है और उन्हीं के डिबेट में हम पड़े रहेंगे, या हम बात करेंगे महिलाओं की, उनके अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की, उनके सशक्तिकरण की? यह डिबेट कब होगा? सुप्रिया जी, हमारे बारे में लोग बड़ी सारी चीजें कह सकते हैं, पर हम चुपचाप पड़े रहेंगे ये तो कोई भी हम हमारे बारे में, सुप्रिया श्रीनेत और पद्मजा जोशी के बारे में ये तो कम से कम नहीं कहेगा। पर हाँ, ये बातें अवधेश जी, आदर्श I named you because you're a woman on this panel. I'm not even laughing about it. जी, I named you because you and I are the 2 women on this panel. जी, that's what I meant. जी, आपको बाद में हो सकता है चुप कहे, मुझे तो कोई भी नहीं कहेगा चुप रहूंगी, लेकिन ऐसी तमाम महिलाएं हैं। वो 65 औरतों की क्या गलती थी जिनका पिछले 20 दिन में रेप हुआ? देश आक्रोश मुद्दा कहां है? आक्रोश देश का कैसे हो जाता है रेप वर्क प्लेसेस में? पूरा मुद्दा अवधेश जी यही है कि जो तेरा रेप और मेरा रेप, आपकी राजनीति उसका प्रदेश, एक आदर्शवादी बात है कि हाँ महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, पर जब राजनीति बीच में आ जाती है तो यही देखेंगे हम कि आप सोचने लगते हैं कि भाई यहां क्या नफा नुकसान है, यहां कितने वोट बढ़ रहे हैं, यहां कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और ये रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल का जो घटनाक्रम है, मैं हैरत में हूँ। आप भी इतनी बड़ी पत्रकार हैं, हम सब लोग इतने वर्ष से करें कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस प्रकार की घटना के बाद सरकार और प्रशासन का इतना ऐसा रवैया कभी इसके पहले कभी दिखा हो तो आप मुझे बताइए। जो लोग कह रहे हैं, एक डॉक्टर जो वहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर है, ट्रेनी है, उसकी बलात्कार करके हत्या हो जाती है। पूरा प्रशासन, केवल अस्पताल प्रशासन उसको बड़ी इंटेंशनली कवर अप करने के लिए, उसको आत्महत्या साबित करने के लिए जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करा के शव दहन करना है। पुलिस उसमें सहभागी बन रही है, मुख्यमंत्री पुलिस का सपोर्ट कर रही है। ये तो मतलब हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना ऐसा। ये तो पहली बार भारत में हो रहा है। जस्टिस पारदीवाला भी नहीं सुना। हमारी महिला बच्चियों के साथ जो बाकी जगह जघन्य अपराध है, बलात्कार है, वो सब हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये घटना तो संपूर्ण सत्ता के उस अपराध में सरेआम भागीदारी का दिखाई देता है, संपूर्ण सत्ता का। आखिर 16 तारीख को ममता बनर्जी जी सड़कों पर किसके लिए उतरी थी?
क्या उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उतरी थी? सुप्रीम कोर्ट ने 21 वकील कपिल सिब्बल जी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? क्या उस परिवार का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं? और ममता जी के बारे में आप वो जो कह रहे गलती हुई है, सामान्य भी नियम है, वो हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसको कहा जाता है कि भारत का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसके प्रोटोकॉल होती है कि ऐसी घटना के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम पुलिस को इन्फॉर्म करना होना चाहिए। पुलिस पूछ भी नहीं रही है कि आपने हमारे यहां पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया जी, आपने हमारे से पहले पोस्टमार्टम क्यों कर दिया है? और उस पुलिस कमिश्नर को अगर मुख्यमंत्री संरक्षण दे रही है, उसके साथ खड़ी हो रही है, तो आप क्या मानते हैं ये जो एक घटना है अभी आरजी कार का ना, इसने स्पष्ट किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन ममता बनर्जी के नेतृत्व में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, वो पुलिस विभाग हो, वो जो आजकल वो जो लड़का है सिविल एक माफिया के तंत्र जैसा एक्ट कर रही थी इस पूरे प्रोग्राम में। आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या एक सिविल वॉलंटियर को बचाने के लिए इतना बड़ा आपराधिक तंत्र और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया होगा? ये ऐसा लगता है कि या उसके बचाने के लिए किया हो गया, या इसके पीछे कुछ इतनी बड़ी बात है जिसके लिए मुख्यमंत्री को आके अपने छात्र इकाई को कहना पड़ रहा है कि तुम सड़कों पर उतरो, तुम बदला लो, क्योंकि हमसे बदला लिया जा रहा है, तुम काट नहीं सकते हो तो तुम फुफकार हो। और इस देश की एक पार्टी खड़ा होकर उसके विरुद्ध बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी गलत है, सही है, लेकिन सत्ता का ऐसा अपराधी और माफिया तंत्र का स्वरूप भारत ने पहली बार देखा है और इसका उत्तर देश देगा। ठीक है।